जंगल था। उसमें एक बहुत ही मनमोहक नदी बहती थी। उसी जंगल में एक चिड़िया अपने बेटे के साथ रहती थी। चिड़िया के सामने वाले पेड़ पर गोरी कौवी अपने पति और अपने बेटे के साथ रहती थी। गोरी कौवी स्वभाव से ही झगड़ालू थी। एक दिन वह सब्जी खरीदने कबूतर के पास जाती है। ओ कबूतर, ये टमाटर कैसे दिए? गोरी 20 रुपए किलो है टमाटर। कबूतर, टमाटर बेच रहे हो या सोना जो इतना महंगा बेच रहे हो? रोज की ग्राहक हूँ तुम्हारी, सही सही रेट लगा लो, 1 किलो टमाटर ले लूंगी। गोरी, टमाटर लेना है तो लो, वरना जाओ यहाँ से, बोनी का समय है, बर्बाद मत करो। तुम जैसे झगड़ालू पक्षी को मैं अच्छे से जानता हूँ। ओ गंदी आंखों वाले कबूतर, तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे झगड़ालू बोले? गोरी कौवी, तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे गंदी आंख वाला बोले? तुझसे तो अच्छा ही दिखता हूँ मैं, काली कलूटी। कबूतर, सुअर जैसा रंग है तेरा और आंखें गटर की जैसी और आवाज भैंसे की जैसी, तभी तो तू कंवारा है। कोई कबूतरी तुझे पूछेगी नहीं। आया मुझे काली कलूटी कहने वाला। काली कलूटी कौवी, तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरी इंसल्ट करे? इतना घूसा मारूंगा, काले से तेरा शकल लाल पीला कर दूंगा मैं। सुअर से शकल वाले कबूतर, तेरी इतनी हिम्मत तू मुझे बार बार काली कलूटी बोलेगा? एक घूसा मारूंगी, तेरी चोंच तोड़ दूंगी मैं और एक ऐसी लात मारूंगी अपने ठेले के साथ पाताल में पहुंचेगा तू। इतनी बातें कहकर गोरी कौवी अपना आपा खो बैठी और एक जोरदार लात मारती है कबूतर को। कबूतर बेचारा जमीन पर जा गिरा। फिर उन दोनों में घमासान झगड़ा शुरू हो गया। वो दोनों एक दूसरे को लात घुसा मारते जा रहे थे। गोरी, छोड़ दे मुझे, मेरा पंख टूट गया। कबूतर, आज तो तेरा काम तमाम ही कर देती मैं। बहुत मुझे काली कलूटी बोल रहा था, मेरा सारा मेकअप खराब कर दिया इस सुअर ने। फिर गोरी कौवी घर आती है। गोरी, तुम आ गई, इतनी देर कहाँ लगा दी तुमने? और ये क्या हाल बना रखा है अपना? कुछ नहीं कालू जी, आज उस कबूतर से थोड़ी हाथापाई हो गई मेरी। क्या गोरी, तुम कबूतर से लड़ाई करके आई हो? कालू, तुम लड़ाई की बात करते हो, मैंने कबूतर की चटनी बनाई है, अब वो कभी मेरे मुंह नहीं लगेगा। तुम बताओ, खाना बना दिया है ना तुमने? गोरी, मेरे से नहीं बनता खाना, खाना तो तुम ही बनाओ। आहा हा हा, ठूस ठूस कर खा तो लेते हो और खाना बनता नहीं। कबूतर जैसा हाल तुम्हें भी करवाना है क्या अपना? चलो जाओ और चुपचाप खाना बनाओ। नहीं नहीं गोरी जी, मैं अभी बनाता हूँ खाना। फिर कालू कौवा किचन में खाना बनाने चला जाता है। कबूतर ने मुझे काली कलूटी कहा है, उसको तो मैं बताऊंगी, बस एक बार मैं गोरी हो जाऊं, फिर देखूंगी उस कबूतर के बच्चे को। चिड़िया तो बहुत सुंदर है, उसी के पास चलती हूँ, उसी से पूछूंगी कि मैं कैसे और सुंदर हो सकती हूँ। फिर वह चिड़िया के पास जाने के लिए निकलती है। अब गोरी कौवी पर गोरे होने का भूत सवार हो गया था। वह गई चिड़िया के पास। गोरी बहन, इतने दिनों बाद आप यहाँ पर आई हैं, कुछ काम है क्या आपको? चिड़िया, कुछ काम है तभी तो तुम्हारे पास आई हूँ, वरना तुम्हारे पास कौन आएगा? गोरी बहन, मैं आपका मतलब नहीं समझी। चिड़िया, बहुत मनहूस हो तुम्हारा कोई नहीं है, ना तुम्हारा बाप है, ना भाई और ना पति। सच में चिड़िया, तुम बहुत मनहूस हो। तुम एक काम क्यों नहीं करती? चुल्लू भर पानी में डूब मरो। क्या करोगी तुम अकेले जीकर? गोरी बहन, आप यहाँ पर मुझे जली कटी सुनाने आई हैं। मैं अपनी दुनिया में बहुत खुश हूँ। मेरा बेटा है ना, मेरी पूरी दुनिया वही है। मुझे और किसी चीज की जरूरत नहीं। हम दोनों एक साथ बहुत खुश हैं। अगर आपको ये सब बातें कहनी होती हैं तो आप मेरे घर ना आया करें, हमारा मन दुखी ना किया करें। अब आप जा सकती हैं। चिड़िया, तुम तो मेरी बात का बुरा मान गई।
चिड़िया, तुम मुझे इतना बताओ कि तुम इतनी गोरी कैसे हो? तुम कौन सी क्रीम लगाती हो? बताओ ना, मुझे भी गोरा होना है। गोरी बहन, मैं कोई क्रीम नहीं लगाती, बचपन से ही मैं गोरी हूँ। गोरी बहन, आप ब्यूटी पार्लर चली जाइए, आप गोरी हो जाएंगी। मैंने सुना है जो भी पक्षी वहाँ जाता है वो बहुत सुंदर होकर आता है। आप भी ब्यूटी पार्लर में चली जाइए। चिड़िया, वैसे तो तुम बहुत मनहूस हो, मगर तुमने आइडिया बहुत ही अच्छा दिया है। मैं अभी जाती हूँ ब्यूटी पार्लर। फिर गोरी कवि ब्यूटी पार्लर जाने के लिए निकलती है। कुछ समय बाद वह ब्यूटी पार्लर पहुँच जाती है। मेरा नाम गोरी है और मुझे गोरा होना है। गोरी जी, एक बात कहूँ, आप बुरा तो नहीं मानेंगी? गोरी नाम आप पर सूट नहीं होता, आपका नाम तो कालिया होना चाहिए। चलिए, मैं तो मजाक कर रही थी, सब छोड़िए। अब बताइए आपको क्या करवाना है? मुझे तो गोरा होना है, जल्दी से मुझे गोरा कर दो। आपको गोरा होना है तो आपका फेशियल करना पड़ेगा। तो कर दो, जल्दी कर दो, मुझे गोरा होना है। गोरी, 5,000 रुपए का है फेशियल, 5,000 रुपए दो, अभी तुम्हें गोरा बना देती हूँ। जैसा तुम्हारा नाम है वैसा तुम्हें बना देती हूँ। कबूतरनी जी, मेरे पास तो अभी 5,000 रुपए नहीं है, 1,000 ले लो और मेरा फेशियल कर दो। बाकी 4,000 रुपए मैं तुम्हें बाद में दे दूंगी। गोरी, सारा काम यहाँ नगद में होता है, पैसे हैं तो बताओ वरना जाओ। गोरी कवि अपना मन छोटा कर कर घर आ जाती है। गोरी, खाना खा लो, बना दिया है मैंने। कालू, मुझे 5,000 रुपए चाहिए। गोरी, 5,000 रुपए क्या करोगी तुम? कालू, मुझे गोरा होना है, मुझे फेशियल कराना है। ब्यूटी पार्लर वाली मेरे से 5,000 रुपए मांग रही है। गोरी, तुम पागल हो गई हो जो 5,000 रुपए ब्यूटी पार्लर वाली को दोगी? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? कालू जी, मुझे कुछ नहीं पता, मुझे 5,000 रुपए चाहिए बस। गोरी, मेरे पास फूटी कौड़ी नहीं, तुम्हें कहाँ से 5,000 रुपए दूं? चोरी कर कर लाऊं क्या तुम्हारे लिए? हाँ कालू जी, अच्छा आइडिया है, तुम चोरी करके लाओ, वरना तुम्हारा खाना पीना सब बंद कर दूंगी। फिर रात हो जाती है। कालू कौवा चोरी करने के लिए कबूतर के घर चला जाता है। कबूतर गोरी कौवी से मार खाकर सोया हुआ था। कालू जैसे ही चोरी करने वाला होता है, कबूतर की आँख खुल जाती है। अच्छा कालू, तुम्हें गोरी ने भेजा है मेरे घर चोरी करने के लिए। सुबह तो मुझे गोरी कवि ने बहुत पीटा है, इस समय मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। फिर कबूतर जमकर कालू कौवे की पिटाई करता है। फिर कालू कौवा जैसे तैसे अपनी जान बचाकर घर आता है। हाय रे गोरी, बहुत पीटा है उस नासपीटे कबूतर ने मुझे। तुमने कबूतर की चटनी बनाई थी और उसने मेरी चटनी बना दी। हाय रे। कालू, किसी काम के नहीं हो तुम, एक छोटा सा भी काम नहीं कर पाए, यही मरो तुम। मैं जा रही हूँ अब चोरी करने तोते के घर। फिर वो तोते के घर चोरी करने जाती है। तोता सो रहा था, वो चुपचाप उसके पैसे चुराकर अपने घर चली जाती है। और अगली सुबह गोरी कवि जल्दी से ब्यूटी पार्लर में जाती है। ये लो पूरे 5,000 रुपए, अच्छे से मेरा फेशियल कर दो, मुझे एकदम गोरी बना दो। फिर कबूतरी गोरी कवि का फेशियल करती है, मगर गोरी कवि काली की काली ही रह जाती है। ये क्या कबूतरी, मैं तो जैसे पहले थी वैसे की वैसी ही हूँ, तो तुमने किया क्या? तो गोरी, तुम एक ही दिन में हूर की परी थोड़ी बन पाओगी। तुम्हारा लगातार 1 साल तक फेशियल करना पड़ेगा, तब जाकर कोई असर दिखाई देगा तुम्हारे पर। क्या 1 साल तक रोज 5,000 रुपए का खर्च? पूरा जंगल में भी चोरी करूंगी फिर भी संभव नहीं है। फिर गोरी कवि अपने द्वारा किए गए कार्य पर बहुत पछतावा करती है।